मैं ज़वार के लिए ऐसा क्यों फील करने लगी हूँ? मुझे क्यों अच्छा लगता है उसका मेरे आसपास होना, मुझे देखना। पहले उसकी मौजूदगी से कितना इरिटेट होती थी मैं, और अब उसकी गैर मौजूदगी मुझे बेचैन कर देती है। वो साथ होता है तो कितना अच्छा लगता है, वो ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? मतलब मोहब्बत? कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तो कोई वजह भी नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन भी ठीक हो गया और मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक है। और मरियम तो आपकी अमानत है, अब जब चाहें उसे ब्याह करके ले जाएं। ओके, खुदा हाफिज। अब्दुल चाचा आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। अच्छा, तुम ये ले जाओ, लेके आता हूँ। कितनी बदतमीज हो तुम, मुझे बताया ही नहीं। आपने पूछा ही नहीं मुझसे। दैट्स माय मिस्टेक। रियली? कब हुई एंगेजमेंट? 3 साल हो गए हैं। 3 साल? शादी इतनी लेट क्यों की? वो अब्बू चाहते थे कि मेरी और भाई की शादी एक साथ करें, लेकिन भाई के पास तो टाइम ही नहीं है। फिर आदिल भी बाहर चले गए, 6 माह पहले ही तो वापस आए हैं वो। अरे यार इजाज, तुम भी ना बस। अब्दुल, तुम भी कमाल आदमी हो। मैं और सलीमा भी सोच ही रहे थे कि हम तुम लोगों की तरफ आए। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम चले जाते हैं, तुम आ जाओ। चलो चलो। अच्छा, तो जाज ये बताओ कि तुम क्यों हमारे गरीब खाने पे तशरीफ ला रहे थे? भाई वो मरियम के ससुराल वालों का फोन आया था, शादी की डेट मांग रहे हैं वो। भाई ये तो खुशी की बात है, मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो। भाई आप लोगों को भी मुबारक हो। और लगे हाथ तो सोच रहा था कि जवार को भी बेड़ियां डाल देनी चाहिए, बहुत भागना शुरू हो गया वो। ऐसे तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है ना? फोन उठाओ वहाब तो रानी, तुम्हारी वजह से मेरी कब बख्ती आई हुई है। कैसे यकीन दिलाऊं कि पारस के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं, कोई साथ नहीं दिया मैंने, कुछ सपोर्ट नहीं किया मैंने। कैसे समझाऊं? मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, मगर इस तरह तो सब मुझे कसूरवार समझेंगे। भले समझे, जिंदगी रहेगी तो समझा दूंगा कि आप लोग गलत समझ रहे थे मुझे। बहुत बुरा किया मैंने वहाब दुरानी, बहुत बुरा किया तुम्हारा साथ देकर। पासपोर्ट पासपोर्ट कहाँ है? यार इजाज, सच बताऊं तो हम भी इसी ख्याल से आए थे तुम्हारे घर, लेकिन बेटी के रिश्ते की बात अपनी जबान से करते हुए कुछ
अच्छा नहीं लग रहा था। कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हो अब्दुल तुम? बस फिर ये सोचा कि घर की बात है। वैसे भी खानदान की सब लड़कियां जो हैं वो ब्याही गई हैं। माशाल्लाह से रेशम ने अपने बीए भी कंप्लीट कर लिया और सिलाई कढ़ाई में सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर लिए हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, फिर जबार और रेशम की शादी की भी तारीख तय कर लेते हैं। हम चाह रहे थे कि इनके वलीमे में हम अपनी मरियम की रुखसती भी कर लें। फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता अब्बू। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूं। पहाड़ में जैसी ड्यूटी? कौन कहता है ड्यूटी करने वाले शादी नहीं कर सकते? मैंने ये नहीं कहा मैं शादी नहीं कर सकता, बस फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। अभी क्या मसला है? अब्बू आप मेरी जॉब की नौयत को जानते हैं। 9 से 5 तो है नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी है मेरी। तो छोड़ दो ये नौकरी, जमीनें बेचो और अपना कर्जा वापस करो। अपने बॉस के एहसानों तले तुम दबे हुए हो। हमारी खुशियों को गिरवी रखा हुआ है तुमने वहां। जमीनें बेच के 1 करोड़ मिल रहा होता अब्बू, तुमने बॉस से कर्जा लेता ही क्यों? मैं जानता हूं आपको मेरी जॉब से इतराज है, लेकिन फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए मैं पाबंद हूं। तो तुम्हारी वजह से मरियम और रेशम बैठी रहे क्या? ऐसा मैंने नहीं कहा अब्बू। आप बेशक मरियम की तारीख रख सकते हैं। और रेशम?